रोशन मैकेनिक की दुकान पे? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्होंने तो मुझे कहा था कि इनकी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी है और ये एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो यहाँ पसीने में मैकेनिक की शॉप पे काम कर रहे हैं। इसका मतलब रोशन ने मुझसे झूठ बोला था। मानसी का फोन? अब मैं इसको क्या बोलूंगा यार। भाई थोड़ी देर शांत रहियो। हेलो रोशन। हाय हेलो बेबी। कहाँ हो तुम? बेबी मैं तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ। क्या हुआ? अच्छा, तुम मीटिंग में हो तो इतनी गाड़ियों की आवाज क्यों आ रही है? वो बेबी क्या है ना कि हम रूफटॉप पे है ना, वहीं पे सारे बैठे हुए हैं, इसलिए आवाज आ रही है। अच्छा, तुम्हारा ऑफिस कहाँ पर है, मुझे बताओगे? मेरा ऑफिस? अरे यार वो रेड लाइट है, रेड लाइट उसके सामने जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना, उसी में तो है, टॉप फ्लोर पे। छोटी मोटी कंपनी में थोड़ी काम करता हूँ मैं। चलो ठीक है, घर कब तक आओगे तुम? घर? हाँ घर बेबी आ जाऊंगा मैं जल्दी। क्या हो गया? ठीक है, घर आना, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है बेबी। कहीं से शक तो नहीं होगा? इसे कहाँ से पता होगा? हाँ लगा रहा हूँ भाई, बस इसको चेक कर लूँ बस। हिमांशी पानी लिया यार। ये लो पानी। आज आपका जॉब का पहला दिन था ना? अच्छा रहा होगा? बहुत अच्छा गया, बहुत आसान काम था यार। आराम से इसी में बैठे रहो, वहाँ पे गर्मी तो लगती ही नहीं बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात, अगर वहाँ पे कोई आग बबूला होता है ना तो वो मैं। सब डरते हैं मेरे से, मैं आराम से ना बैठा रहता हूँ, काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे को। अच्छा, इतना अच्छा गया। अच्छा रोशन, मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम सेक्टर 18 के आसपास तो नहीं थे? तुम पक्का अपनी कंपनी के वहीं थे ना? नहीं तो मैं वहाँ क्या करूँगा? नहीं, वो क्या है ना, मुझे सेक्टर 18 में एक लड़का दिखा जो एक मैकेनिक के शॉप पे ना काम कर रहा था, और वो हूबहू तुम्हारे जैसा दिख रहा था। और इत्तेफाक देखिए, जब मैंने आपको फ़ोन किया तो उसी का फ़ोन बजने लगा और वो मुझसे ही बात कर रहा था। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला कि आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की जॉब लगी है। क्यों झूठ बोला रोशन? और झूठ बोल के तुम एक मैकेनिक की दुकान पे काम करते हुए पकड़े गए। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों छुपाई मुझसे बातें? तो और क्या करता यार, इंटरव्यू दे दे के चक्कर काट काट के मैं परेशान हो चुका था। मेरी ऐसी हालत हो चुकी थी कि बस मुझे नौकरी चाहिए थी। घर में तुम्हारे ताने भी तो सुन रहा था ना मैं। एक मर्द की ज़िंदगी बिना बिना काम के कुछ भी नहीं है यार, इसलिए मुझे जो मिला जैसे मिला मैं कर रहा था। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया यार कि मुझे लगा कि तुम मुझे गलत समझोगी, तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और वैसे भी यार, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। यार मैं कब तक ताने सुनता रहूँगा, कब तक? वो राशन वाला वो आके मुझे बोल रहा था, मकान मालिक वो आके मुझे सुना रहा था। यार मर्द की ज़िंदगी होती ऐसी है, कोई भी आके सुनाने लग जाता है। किसी से 5 रुपये उधार ले लो ना तो कर्जदारों की लाइन लग जाती है गेट पे। बिना काम के आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है, काम है तो आदमी की इज्जत है। मैंने बहुत बेइज्जती करा ली थी यार, और मेरे से नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे जहाँ मिला जैसे मिला मैंने काम कर लिया। मैं भले ही मैकेनिक का काम कर रहा हूँ, पर दिन रात मेहनत करूँगा, तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा यार। तुम मेरी मेहनत देखो, मेरा काम नहीं। सच को तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि जिस काम में मेहनत लगे वो काम इज्जत के लायक तो है यार। और हिमांशी, अगर ऐसे टाइम पे तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? तुम्हारे अलावा कौन है मेरा? मैं 50 लोगों की गालियाँ, 50 लोगों की ताने सह सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने एक छोटी सी भी बात कही ना, वो बर्दाश्त नहीं होगी यार। अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। तुम बिल्कुल गलत नहीं हो। तुमने जो भी कुछ किया ना मेरे लिए किया, और मैं तुम्हारे एफर्ट्स देख पा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोलोगे, अपनी बीवी से बातें छुपाओगे। रोशन, आज मुझे जान के बहुत खुशी हुई कि मेरा पति इतना पढ़ा लिखा है
लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद मेरी खुशी के लिए उसने मैकेनिक की दुकान तक पे काम करना सही समझा। मुझे प्रॉब्लम इस बात से नहीं है कि तुम एक मैकेनिक की दुकान पे काम कर रहे हो, बल्कि प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो। देखो, हम दोनों ने एक दूसरे से शादी की है, पति पत्नी है। तुम पति हो मेरे, और तुम्हें ऐसे मेहनत करते हुए देख के मुझे बुरा लगता है। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाली लड़की मिली है, इतना साथ देने वाली लड़की मिली है। आई लव यू। आई लव